क्या हुआ जब सेठ ने रखा बंजारे की पत्नी को गिरवी। बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा और उसकी पत्नी कमाने के लिए किसी दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस बंजारे और उसकी पत्नी से सब कुछ लूट लिया और उन्हें भिखारी बना दिया। दोनों अब चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। फिर उन्हें पास में साधु की कुटिया दिखाई दी। दोनों वहां चल दिए। जब वह कुटिया के अंदर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा। साधु को देखकर विनम्र स्वर में बंजारे ने अपनी समस्या साधु को बताई और कहने लगा कि महाराज, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं व्यापार करके आपका पैसा वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। सेठ ने जब बंजारे की बात सुनी तो उसने पैसे दे दिए और पैसों के बदले में बंजारे की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारे ने उन रुपयों से आलू का व्यापार शुरू कर दिया। वह सस्ते दामों में किसानों से आलू खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। अब बंजारा सेठ के पास चल दिया और बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है कि तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया लेकिन बचा नहीं सका। बंजारे ने जब सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो बहुत दुखी हो गया। आज करवाया लेकिन बचा नहीं सका। बंजारे ने जब सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो गया। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। सेठ को पैसे देकर बंजारा उदास भाव से बंजारा वहां से निकला और रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह उस साधु महात्मा से पहली बार मिला था। साधु महात्मा ने जब बंजारे को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम संत महात्मा को बता दिया। महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ। इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से इसका हल देगा तुम्हें। साधु की बात मानकर बंजारा राजा के महल की ओर चल दिया। बंजारा दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा, हे महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सैनिकों से सेठ को बुलाकर लाने को कहा। सेठ के आने पर राजा ने पूछा, क्या यह बात सच है कि बंजारे ने कुछ रुपए के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ बोला, हाँ राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तो तुम इसकी पत्नी को लौटा क्यों नहीं रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाऊं महाराज, मैंने इस बंजारे को पहले ही बता दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस ला नहीं सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे? सेठ बोला, हाँ महाराज, इस बात की पुष्टि वह वैद्य अच्छी तरह कर सकता है जिसने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था, और वे 4 व्यक्ति भी गवाही दे सकते हैं जो इसकी पत्नी को श्मशान में जलाकर आए थे। सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंचा और पूरी घटना जो दरबार में घटी थी साधु को कह सुनाई। यह सुनकर साधु महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। अब तुम मेरे साथ दोबारा राजा के पास चलो। साधु और बंजारा राजा के महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर साधु ने राजा से कहा, राजन, आप इस बंजारे के साथ न्याय नहीं कर पाए। आप अपनी राजगद्दी 2 घंटे के लिए मुझे सौंप दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा ने साधु की यह बात सुनी और कहा, यदि इससे बंजारे को न्याय मिल सकता है
तो मुझे अपनी राजगद्दी 2 घंटे के लिए छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही साधु महात्मा राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने सैनिकों से सेठ को बुलाने का आदेश दिया। सेठ को दरबार में पेश किया गया। साधु ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी का निधन हुआ था, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। साधु के आदेश पर सेठ के गवाहों को पेश किया गया। सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया गया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने उससे पूछा, वैद्य जी, आपने ही बंजारे की पत्नी का इलाज किया था, है ना? वैद्य ने कहा, हाँ, मैंने ही उसका इलाज किया था। साधु ने पूछा, अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या बंजारे की पत्नी खुद तुम्हारे पास इलाज करवाने आती थी? वैद्य बोला, सेठ केवल मेरे से दवा लेने आता था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्या तुम यह यकीन से कह सकते हो कि सेठ दवा बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था? वैद्य ने जवाब दिया, यह मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा जरूर ले जाया करते थे। साधु ने उसे फटकारते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम बिना मरीज को देखे दवा देते हो। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारी दवा से ही बंजारे की पत्नी की मौत हुई हो। साधु की यह बातें सुनकर वैद्य डर गया और वह भरे स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ, वरना सच बोल दो। यह सुनकर वैद्य हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 5 सोने के सिक्के दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे। राजा बने साधु ने कहा कि कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे कांप गए जिन्होंने बंजारे की पत्नी को श्मशान ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन 4 गवाहों की आई तो उन 4 ने भी डरते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बोले, हम झूठी गवाही सेठ के चंद पैसों के बदले दे रहे थे। फिर साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? सेठ स्तब्ध रह गया, उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकला। साधु बने राजा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा दे दूं, नहीं तो तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। स्वीकार कर लिया और बोले, हम झूठी गवाही सेठ के चंद पैसों के बदले दे रहे थे। फिर साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? सेठ स्तब्ध रह गया, उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकला। साधु बने राजा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा दे दूं, नहीं तो तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। साधु के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को षड्यंत्र रचने और झूठी गवाही देने के अपराध में 6 महीने के कैद की सजा सुना दी और उन 4 गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दे दी। यह देखकर राजा चकित रह गया और बोला, महात्मा जी, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है।